कैसे हो आप लोग। तो मैं ये 7 मार्च को डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 6 मार्च मतलब फ्राइडे को जो ये मार्केट रहा है 300 पॉइंट गिरा है, लगभग 1.25%। उसका जो डेटा अपडेट हुआ है एन में म्यूचुअल फंड्स में, वो दिखाने आया हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 350 पॉइंट गिरा है, 1.25% का नेगेटिव में गया है। 1 डे का रिटर्न। ठीक है, सारे ही गिरे हैं। ठीक है, रिलायंस बस बढ़ा है। और अब देखोगे सन फार्मा बढ़ा है, इन्फोसिस बेरली बढ़ा है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि ये थोड़ा डिफेंस में है ना, तो डिफेंस वॉर चल रहा है अभी। तो बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया, हिंडाल्को, बाकी सब गिरे ही हैं और कुछ नहीं है, सारे गिरे हैं। इंडिया विक्स नहीं, ये तो दूसरा इंडेक्स ही है खैर, और कोई नहीं है। ठीक है, बाकी इंडेक्स भी देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 1.25% गिरा है, निफ्टी बैंक 2% गिरा है, निफ्टी फाइनेंशियल 2% गिरा है, BSE सेंसेक्स इतना गिरा है, इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा है, बाकी सारे गिरे ही हैं। निफ्टी IT 0.04% बढ़ा है, मतलब बेरली फ्लैट ही कहोगे ऐसे, बाकी सब गिरे ही हैं। PSU गिरा है देखो, निफ्टी ऑटो गिरा है, BSE 100 सब गिरा है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल इंडेक्स दिखा देता हूँ। तो गिफ्ट निफ्टी 1% नेगेटिव है, डाओ भी 1% नेगेटिव, S&P 1% नेगेटिव, निक्की जापान का जो मार्केट है ये 0.62 बढ़ा है, हैंगसेंग 1.72% बढ़ा है, बाकी टैक्स भी गिरा है, कैक भी गिरा है, कॉस्पी 0.02% बढ़ा है, बाकी ये भी गिरा, FTSE 1.25% गिरा है। तो ये था। बाकी मैं आप लोग को म्यूचुअल फंड का अपना पोर्टफोलियो दिखा दूँ। तो आज के बेसिस पे 9,000 का नुकसान हुआ है, 9,200 का। टोटल रिटर्न 80,000 पे चल रहा है, 5.75% पे। XCRR है 7.62%। इन्वेस्टेड वैल्यू है मेरा 14,02,000 और करंट वैल्यू चल रहा है 14,82,000। मात्र 80,000 का रिटर्न चल रहा है। ये रिटर्न अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2 लाख तक पहुंचा था, 2 सवा 2 लाख तक। तो मार्केट अभी करेक्शन ले रहा है, तो गिरा ही हुआ है। डे परसेंट पे देख लें तो सबसे ज़्यादा ELSS गिरा है 1%, दोनों ELSS ही गिरे 1%। फिर एडलवाइस का मिड कैप गिरा है, पराग पारेख, मोतीलाल मिड कैप तो गिरता ही रहता है ये, सारे गिरे। आप देख लो, वीडियो पॉज करके देख लेना। कौन स्मॉल कैप भी 0.52% गिरा है, सब गिरे हैं। ठीक है, जिसमें कम रुपए लगे थे तो उनका कम दिखा रहा है, मात्र देखो 30 रुपये 20 रुपये, क्योंकि इसमें कम रुपए ही लगे हुए हैं, 5,000 तो रुपये ही लगे हैं। ठीक है, और जिसमें ज़्यादा पैसे हैं तो उनका ज़्यादा ऑब्वियसली होगा। ठीक है, अब रिटर्न परसेंटेज पे आ जाते हैं तो दोनों ही एलिसिस फंड 50% 60% पे है। पराग पारिक 27%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2%, निपॉन इंडिया मिड कैप 1% के पॉजिटिव में है, बाकी सारे नेगेटिव में है। तो इतने टाइम से पैसा लगा रहा हूँ मैं, सब नेगेटिव में, देख लो दोस्तों, यही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखो मोतीलाल मिड कैप गिरा हुआ है 13%। अभी इसने न्यूज़ आई थी, काफ़ी चेंजेस किए हैं, मैं दिखा दूँ। इसने बहुत IT भर भर के लिया हुआ था, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, आई थिंक वो सब सारे हटाया है। इसमें तो अभी भी यही दिखा रहा है, बट लेकिन इनका जो मोतीलाल का ईमेल आता है उसमें इन्होंने दिखाया था, मे बी शायद ग्रो वालों ने अपडेट नहीं किया हो, तो जैसे ही अपडेट होगा दिखने लगेगा यहाँ पे। तो इसकी वजह से आप देख रहे हो 18% 19% तो यही दोनों है, और IT आपको पता ही कितना ख़राब कर रहा है, तो उस बेसिस पे ही ख़राब चल रहा है ये। 3 ईयर का तो अच्छा है, 1 ईयर बहुत ख़राब है, 6 मंथ में तो बहुत ही ख़राब है, और 1 मंथ अभी बहुत ख़राब है। तो मैं तो अभी रखा हूँ, SIP नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी डाल सकते हो पैसा उसमें, NAV आपको कम में मिल जाएगी। बाकी ये अच्छी कंपनी का, ये अच्छी AMC है ये, मतलब तो डूबने तो नहीं देगी। मे भी हो सकता है इस साल ख़राब करे, लेकिन आने वाले 2 साल में 3 साल में अच्छा खासा करेगी ये। ठीक है,
चलिए आप लोग को ग्राफ दिखा दूँ तो 1 मंथ में ऐसा था। ये देखो 1,66,000 भी गया है 10 फरवरी को, फिर गिरा ये तब से। 6 मंथ में आप देख लो 166 है, 1 ईयर में आप देख लो तो वो 2,10,000 है। ठीक है, 15% के रिटर्न के साथ 21 सितंबर को। और ऑल टाइम में आप देख लो यहाँ पे 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 का पीक मारा है मेरा रिटर्न। ठीक है, 15% में 19 सितंबर 2025 तक। ठीक है, उसके बाद सभी गिर ही रहा है। तो ये टाइम होता है अच्छा पैसे डालने का। सारे फंड्स मेरे इक्विटी में है, एज यू ऑल नो, जो पहले से वीडियो देख रहे हैं। मतलब मैं एज कम है मेरी, तो मैं सारे पैसे इक्विटी में डालता हूँ, कोई डेट हाइब्रिड कुछ नहीं। ठीक है, सेक्टर वाइज फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, फिर मार्केट कैप वाइज लार्ज कैप में 30 है, मिड कैप में 18% और स्मॉल कैप में 51% पैसा है मेरा। अभी मेरे को मिड कैप में भी थोड़ा इसमें से चर्न आउट करके, या इसमें से इसको भी थोड़ा 30% तक ले जाऊंगा मैं। ठीक है, लार्ज कैप थोड़ा कम करूँगा। ये एल बस फंड है मेरे, वही है। और पराग पारेख भी काइंड ऑफ सूडो लार्ज कैप ही है। मतलब कहने को फ्लेक्सी कैप है, लेकिन वो लार्ज कैप में ज़्यादा पैसे रखता है, तो वही हाल है उसका भी। ठीक है, तो यही था दोस्तों डैशबोर्ड आज का। ठीक है, बाकी आप लोग को थोड़ा मैं यूएस स्टॉक्स का भी दिखा दूं तो $3,500 मैंने डाल के रखे हुए हैं। $4,800 का रिटर्न है अभी टोटल। वन डे में लगभग 2.25% गिरा है आज मार्केट, और 35.8% करंट रिटर्न चल रहा है। एप्पल 24%, अमेज़ॉन 31%, माइक्रोसॉफ्ट 2% है, एनवीडिया 72% पे है, ब्रॉडकॉम 90%, अल्फ़ाबेट 86%, मेटा 17%, JP मॉर्गन 38%, टेस्ला 82%, बिटमाइन ये इसका पैसा अच्छा खासा क्रिप्टो में है, इसीलिए काफ़ी डाउन है अभी 70%। AMD भी 10% नेगेटिव में है, TSMC 86% पॉजिटिव में है, क्लाउडफ्लेयर 2.5%, रेडिट 25% नेगेटिव में, पालो अल्टो 10% नेगेटिव में, क्राउड स्ट्राइक 13% नेगेटिव में, नेटफ्लिक्स 21% पॉजिटिव में, और ASML होल्डिंग लगभग 34% पॉजिटिव में है। ठीक है दोस्तों, तो यही था यूएस स्टॉक्स का अपडेट। बाकी वही है, ट्रम्प जब तक वॉर खेलेगा वो मार्केट पर शो करेगा, इसीलिए आज गिरा है। अभी देखो मंडे को क्या होता है। तो जब पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी तो बढ़ता है, नेगेटिव रहेगी वॉर सेंटिमेंट्स रहेंगे तो ये घटेगा ही। सेम हाल अब जो यूएस स्टॉक्स में हो रहा है वो इंडियन स्टॉक्स में। तो अगर देखो मंडे को अगर ख़राब शुरुआत हुई तो यहाँ भी और गिरेगा ही। ठीक है, बाकी देखते हैं मार्केट आगे क्या करता है। और अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, अभी कुछ ड्राई पाउडर है जो आप यूज़ नहीं करते, तो अभी लगा सकते हो, अच्छा टाइम है। मार्केट गिरा हुआ है, अच्छे अच्छे प्राइस पे अच्छे NAV भी मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी तो जब मार्केट बढ़ जाता है तो अच्छा फिर शो करने ही लगता है, तो अभी के लिए आप डाल सकते हो पैसा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मंडे का अपडेट लेकर मैं आऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।